नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो देखा है तो स्टील इंडस्ट्रीज से में मतलब काम करते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं। देखिए स्टील इंडस्ट्रीज में 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं, एक लार्ज कैप टाइप और एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप। तो आज मैं बात करूंगा स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनीज के बारे में, उसी से जुड़े कंपनीज के बारे में जिसके चर्चे बहुत सारे दोस्तों ने किया। और मैं इसके ऊपर भी वीडियो इसीलिए लेके आया क्योंकि कंपनी इस खराब सिचुएशन में, जब मार्केट कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे थे, उस टाइम में भी कंपनी लगातार लगातार हाई करते जा रहा था और कंपनी 52 वीक हाई भी ब्रेक करने वाले थे। तो इसी के लिए इसलिए वीडियो में इसीलिए लेके आया क्योंकि आपको कुछ चीज आपको समझ मतलब समझाना चाहता हूँ इस तरीके से कंपनीज के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आपको कौन सा स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं और मेरे नया सीरीज शॉर्ट वीडियोस को जरूर देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है लॉयड लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और देखा जाए तो कंपनी एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर ध्यान से इस कंपनी के ऊपर अब नजर रखेंगे तो इस टोटली स्टील मेकिंग कंपनी है, एक स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। तो कंपनी देखिए स्टील इंडस्ट्री से बहुत सारे कंपनी से, अगर इसका इंडस्ट्री सर्विसेज देखेंगे तो कंपनी किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं वो आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन के स्टील के ऊपर काम करते हैं, न्यूक्लियर पावर के ऊपर कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ मेरीन के ऊपर काम करते हैं, पोर्ट जितने सारे पोर्ट्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ सिविल इंजीनियर्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का जो मतलब डेटा है, डिटेल से मैं आपके सामने रख चुका हूँ। कंपनी का जो प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट जो रनिंग प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो कंपनी का जो डिटेल्स है, डेटा है, वो आपको दिखा चुका हूँ। सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो इस कंपनी का क्लाइंट्स। तो आपको देखना है कंपनी का क्लाइंट्स क्या है, मतलब कौन सा इसका क्लाइंट है वो आपको सबसे पहले देखना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको देखिए कोचिन शिपयार्ड जो एक शिप शिप कंपनी है, जो एक देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, वो भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ आप देखेंगे गोवा शिपयार्ड, ये भी एक शिप कंपनी है और गोवा का है और वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। साथ ही साथ जीआरएसई, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो स- देखा जाए तो बीएसएफ के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो नौसेना के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो साथ ही साथ एचएसएल, तो इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इसका मतलब कंपनी का जो मतलब कस्टमर है वो भी बहुत स्ट्रांग है और इस बेसिस में कंपनी में एक पोटेंशियल हमेशा आपको दिखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट बना है तो इसका मतलब कंपनी फ्यूचर में भी रॉकेट के जैसे ही आपको परफॉर्मेंस देगा। इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा तो आप ध्यान से उस पॉइंट को जरूर नोटिस करना। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा। तो देखिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, मीडियम एंड स्मॉल टाइप कंपनी के इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम एकदम 8 नंबर रैंकिंग में आते हैं क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप करीबन करीबन 2280 करोड़ के आसपास है। बहुत छोटा कंपनी है। कंपनी में टेन देखिए, जितने सारे इसका कंपटीटर है उस हिसाब से कंपनी का डेप्थ ठीक ठाक है, एकदम ना के बराबर है। कंपनी के सबसे जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा मार्केट कैप टू सेल्स। इसका मतलब कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए बाकी सारे कंपनीज को 3 4 1 50 पैसे 70 पैसे इस तरीके से पैसा देना पड़ रहा है, मगर इस कंपनी को देखा जाए 1 रुपये कमाने के लिए करीबन 20 रुपीज के आसपास देना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा मतलब हाई वैल्यूएशन कंपनी में जरूर कहूंगा। तो वैल्यूएशन बहुत हाई है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो कंपनी का ट्रेडेड रिसीवेबल जो है, कंपनी का उतना ज़्यादा ट्रेडेड रिसीवेबल नहीं हुआ है। कंपनी का डेटोस जो डे कंपनी के हाथ में माल बेचने के बाद पैसा आ रहा है 71 डेज में, जहाँ पे इसका कंप्यूटर जितने सारे हैं उसमें बहुत सारे कंपनीज में 13 दिनों में, 23 दिनों में, 40 दिनों में, 50 दिनों में कंपनी के ऊपर पैसा आ रहा है। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखिएगा, कंपनी का पी रेशियो कितना है? 90 है, मतलब हाई पी रेशियो देखने को मिला। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ पॉजिटिव में है मगर उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। तो हमेशा माना जाता है 15% के ऊपर अगर हो तो अच्छा खासा माना जाता है। कंपनी के मानता हूँ कंपनी के पास कर्जा ज्यादा नहीं है, फिर भी कंपनी इनकम भी उतना खास नहीं किया।
देखिए 2200 करोड़ का कंपनी, जहाँ पे 4 करोड़ के 5-6 करोड़ के आसपास इनकम, उतना खास इनकम मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उतना खास मुझे इनकम यहाँ पे नहीं दिखा। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार इस बार में देखा है। क्या पहले भी इस तरीके से था? मैं आपको वो दिखा दूँ, पहले बिल्कुल भी नहीं था। लोग इसी को देखकर चौंक जाते हैं कि इस बार तगड़ा परफॉर्मेंस हुआ, इसका मतलब कंपनी जबरदस्त है। आपको प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए, प्रीवियस डेटा भी देखना चाहिए, जहाँ पे आपको सेल्स रिपोर्ट नेगेटिव में था, प्रॉफिट पॉजिटिव में था, मगर सेल्स रिपोर्ट नेगेटिव में था। आपको रिटर्न धमाका जैसे दे दिया, 3 साल में आपको 270% का रिटर्न दे दिया, और इसीलिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या अभी निवेश करूँ? फिर से क्या इस तरीके से परफॉर्मेंस देगा? देखिए, पेनी स्टॉक में निवेश करना मतलब खतरों का जो खिलाड़ी होते हैं, वो इस तरीके से सोचकर अब निवेश मत करना कि मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, मैं खतरा ले सकता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप खतरा ले सकते हैं तो खतरा जरूर लीजिएगा। फिर से मैं कहूंगा, आप आपके कैपिटल के एकदम मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है, और आप उनमें से, सॉरी 1 लाख रुपया है, उनमें से आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर 500 से ज़्यादा निवेश कभी भी मत करना, कभी भी मत करना, क्योंकि हाई रिस्क की कंपनी है। आप कहेंगे सर कंपनी में तो इतना सब कुछ ठीक ठाक है, कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपको दिखा दूं, सब तो ठीक ठाक है, मगर कंपनी में दम नहीं है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन देखिए, पहले भी होल्डिंग नहीं करते थे, आज भी होल्डिंग नहीं रखा। जो होल्डिंग है, कल जाके वो डूब भी जाए ना, तो आपको जो बोला है 500 रुपये इन्वेस्ट अगर करेंगे, कल 500 रुपया आप अगर आपका डूब भी जाए ना 1 लाख रुपया में, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आप 5,000 रुपये निवेश कर देंगे, अगर डूब जाए ना तो आपको फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से सोचकर निवेश करिएगा। आपको रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है तो फंडामेंटली फाइनेंशियली एंड फ्यूचरिस्टिक कंपनी के ऊपर निवेश करिए, जहाँ पे आपके साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी बने हुए हैं। तो इस कंपनी में सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, सिर्फ 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर नहीं किया। वो है कंपनी का, पहली बात प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी लॉस नहीं किया, मानता हूँ, मगर प्रॉफिट भी तो ज़्यादा नहीं किया ना, उतना खास प्रॉफिट यहाँ पे नहीं है। तो कंपनी का देखिए, एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जितना इनकम हुआ है, उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस भी कर रहा है। तो इसलिए ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है? नेगेटिव है। तो आप कहेंगे सर तो कंपनी का पैसा कहाँ से आया? देखिए, कंपनी का जो आधा स इनकम है ना, वहाँ से कंपनी का पैसा आ गया। तो इसलिए कंपनी आज आपको इतने सारे चीज़ दिखा रहा है। अगर आधा स इनकम नहीं होता, तो कंपनी तो बर्बाद हो जाता, क्योंकि कंपनी का इनकम के हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कंपनी का टैक्सेस भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि कर्जा भी लेके रखा है। सारे चीज़ मिलाकर कंपनी का प्रॉफिट नहीं, उल्टा लॉस होने का था। तो लॉस बच क्यों गया? क्योंकि कंपनी का आधा स इनकम था, इसलिए लॉस बच गया। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको इसीलिए मैं बार-बार दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, पहले तो कंपनी का प्राइस देख लेते हैं कि सस्ते में है। दूसरी बात आप ये देख लेते हैं कंपनी कितना रिटर्न दिया हुआ है। ये सारी चीज़ आप देखकर निवेश कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। हाँ, एज़ आप ट्रेडर हैं, तो आप सही सही दिशा में जा रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। तो मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो धमाका जैसा परफॉर्मेंस था, तो मैं खुद इस कंपनी के ऊपर मेरे एक दोस्त को सलाह दिया था, और मैं खुद नहीं ट्रेडिंग किया था, क्योंकि उस टाइम मैं दूसरे कंपनीज़ के ऊपर फ़ोकस रखे थे। मैं खुद उसको सलाह दिया था कि इसके ऊपर बाइंग एक अपॉर्च्युनिटी आया था, और मैं अपॉर्च्युनिटी आपको दिखा भी दे रहा हूँ, कहाँ पे अपॉर्च्युनिटी आया। इस तरीके से अपॉर्च्युनिटी आपको दिखे, तो आप खुद भी ट्रेड ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर कभी भी आपको हैमर जैसे कैंडल दिखेगा, तो आपको बेस्ट एंट्री लेवल मिल चुका होगा। तो आपको उससे पहले एक पॉइंट्स हमेशा आपको याद दिला दूँ, हर हैमर कैंडल आपके लिए सही नहीं होगा। आपको देखना है जहाँ पे हैमर कैंडल बन रहा है, क्या वो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई सप्लाई डिमांड ज़ोन है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे एक ऑब्वियसली एक बिग सपोर्ट ज़ोन है, इसके बाद देखिए रॉकेट की तरह मार्केट भागा था। इसका मतलब ये जो लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। उस लेवल के ऊपर कोई भी हैमर कैंडल बन रहा है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा इन एज ए ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए फिर से यहाँ पे शूटिंग जैसे स्टार कैंडल बन रहा है, तो मेरे हिसाब से कंपनी 52 वीक के हाई, इस हाई लेवल तक अगर जाए, उसके बाद कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल दिखे, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अभी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के लिए ही खतरा है, अभी जो जगह पे अभी खड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहिए। एज ए ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। फिर भी आप रिक्सी प्लेयर है, आप स्टडी करेंगे और उसके बाद इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। तो मेरी वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।